एक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद आज समस्तीपुर के चुनावी समर में। जरा सियासत की सोहबत तो देखिए, जहां रिश्ते भी सराबोर होकर मौका परस्ती का रूप ले लेते हैं। रेणु ने एन चुनाव से पहले जेडीयू का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। सीमांचल की राजनीति से उठाकर उन्हें मिथिलांचल की राजनीति में ला दिया गया। बाहरी का तमगा झेल रही रेणु की राहें आसान है क्या, ये जानने के लिए हम चलते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर का चुनाव इस बार बेहद खास बना हुआ है रेणु कुशवाहा की वजह से। रेणु कुशवाहा अब तक नीतीश की बेहद करीबी मानी जाती रही हैं, उनके साथ वो कदम ताल करती रही हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। सवाल ये मौजूद है कि नीतीश के बिना चुनाव लड़ना चुनौती है। देखिए, आज जो बिहार में माहौल है और हमारे भाई नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से लालू जी का हाथ थाम लिया है, तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचा बिहार में। आपने कहा कि नीतीश जी के बगैर चुनौती, कोई चुनौती नहीं, इसलिए चुनौती नहीं है। जनता भी समझे इस बात को कि जिसकी शिकायत कर करके आपने मुख्यमंत्री बना, समझाने का काम तो कर सकती थी। नहीं, बहुत समझाई, लेकिन सवाल है कि बहन तो हम घर के लिए हैं, हम जनता के लिए। जब हम राजनीति में आए हैं तो हम आज ऐसा नहीं लगता कि हवा का रुख देख के बहन ने भी पाला बदल लिया, मौका परस्ती हवा का रुख मैंने नहीं देखा। बात है कि जब आप मन वचन कर्म से दूर हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा। हुआ क्या, ऐसा भी हुआ क्या भाई और पति के बीच में धर्म संकट की स्थिति बन गई? देखिए, भाई और पति के बीच में धर्म संकट की कोई बात नहीं। ये स्वाभाविक था। जब पति को टिकट मिल गया और मैं मंत्री थी बिहार सरकार की, और पति को मिल गया बीजेपी से, तो मेरे मन में ये भाव आई कि जब हम पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं उसके बाद मंत्री बनते हैं। अब नीतीश जी के खिलाफत में आप बोलेंगी तो फिर से नीतीश जी कहेंगे कि बहन ने खंजर भोंक दिया पीठ में। बहन ने खंजर क्यों भोंका? जब नीतीश जी ने खुद बिहार की जनता के पीठ में खंजर भोंक दिया तो बहन क्यों भोंकेगी? बहन नहीं भोंकती है। नीतीश जी ने खुद बिहार की जनता के पीठ में बिहार के जनमत का उन्होंने सम्मान नहीं किया। जनादेश मिला था एनडीए को, गठबंधन को, लेकिन उन्होंने खुद का जनादेश समझा। रेणु कुशवाहा के बारे में एक चर्चा, रेणु कुशवाहा के बारे में एक और चर्चा रहती है कि पहले खगड़िया से चुनाव लड़ा, फिर मधेपुरा का रुख किया और अब समस्तीपुर। ऐसा क्यों? अब आप समझ लीजिए कि मैं खगड़िया से राजनीति शुरू की और वहाँ हमें लोकसभा का टिकट मिला, तो हम वहाँ से लड़ी जीती भी। और उसके बाद 2004 में तो बहुत लोग हारे, हम भी हारे। उसके बाद हमारे नेताओं ने मुझे वहाँ जो 15 साल से मंत्री थे, जिसको मधेपुरा का मिनी सीएम कहा जाता, उससे टकराने के लिए मुझे भेज दिया गया। तो मुझमें शायद ऐसा कुछ दमखम देखा कि जहाँ पे मेरा कोई क्षेत्र नहीं, कभी गई नहीं, और वहाँ भेज दिया। लेकिन दोबारा एक सच्चाई तो यह है कि दोबारा आप वहाँ पे नहीं गए, लेकिन यहाँ पे आपको बाहरी कह रहे हो, विरोधी आपको बाहरी कह रहे हैं। क्या उनको इसका माइलेज मिलने वाला है? उसका कोई माइलेज नहीं मिलेगा। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं। जो सिटिंग कैंडिडेट है वो पिछले दफा रामनाथ ठाकुर को हराए हैं, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता चुनौती है आपके सामने भी? नहीं, उन्होंने रामनाथ ठाकुर जी को हराया था, ये सच है, लेकिन बहुत ही कम वोट से। वो भी थोड़ा दिन लोगों को लगा था कि रामनाथ ठाकुर जी लोगों को नहीं सुनते हैं, इसीलिए वो गलतफहमी में जीत गया। आज उन्होंने जिस बड़े ही लेकिन अरमान से जो जनता ने जिताई यहाँ, उनको वो कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। आज वही जनता उनको हटाने के लिए तत्पर है। उद्योग मंत्रालय आपके पास रहा, उद्योग विभाग आपके पास रहा, लेकिन आपने यहाँ के बारे में सोचा नहीं, रोजगार के साधन नहीं मुहैया करवाए। जो पेपर मिल है, चीनी मिल है, वो सब वैसे ही रहे। सरकार जो लालू जी की जब सरकार थी तो एक पेपर मिल खोला था सहरसा में, और वो उसका उद्घाटन नहीं हो सका। तो जब सरकार सक्षम नहीं थी, वो सरकार ने निर्णय ले लिया था कि हम बिहार में सरकार कोई उद्योग नहीं लगाएगी, लेकिन जो प्राइवेट लगाएगा उसको सब्सिडी देंगे। तो प्राइवेट लोग लगाता, कहाँ समस्तीपुर में बिजली नहीं, कोई लगाया नहीं। रेणु कुशवाहा इस बार क्या करने वाले? हाँ, इस बार क्या करना? हाँ, इस बार मैं बंद पड़े चीनी मिल को खोलवाना है। कागज उद्योग यहाँ मरा पड़ा है, उसको जीवित करना है। यहाँ पुल पुलिया जो लोगों को दिक्कत देता है उसको बनाना है, और युवाओं को रोजगार बिहार की समस्तीपुर की धरती पर ही देना। भाई का सपोर्ट अब है नहीं रेणु जी के साथ, पति क्या करने वाले? देखिए, मैं तो 40 साल से मैं राजनीति में रहा, और आज तक मैं 11 साल नीतीश कुमार का अध्यक्ष रहा, समता पार्टी का अध्यक्ष।
नीतीश कुमार के ऐसा देश में डिजोनेस्ट धरती पर कोई नहीं होगा। इस बार क्या होने वाला? और इस बार यहाँ की जनता सक्षम है, क्योंकि हर कैंडिडेट को लगता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, लेकिन यहाँ का स्थानीय जनता, स्थानीय लोग को भी देख करके कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि बिहार का रेकॉर्ड टूटेगा समस्तीपुर, और ये रेणु कुमारी की जीत नहीं होगी, समस्तीपुर की धरती की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत। तो यहाँ की जीत सिर्फ रेणु कुशवाहा की जीत नहीं बल्कि समस्तीपुर की जीत है। हालांकि भाई से रिश्ता तो टूट गया है, पति पत्नी मिलकर यहाँ के चुनाव में क्या करने वाले हैं ये चुनाव परिणाम बताएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे समस्तीपुर के कुछ और समीकरण। समस्तीपुर का रण क्षेत्र कई मायनों में इस बार भी बेहद खास बना हुआ है। सिटिंग विधायक अतुल शाहीन जो हैं, वो पिछले दफा कर्पूरी ठाकुर के बेटे को हराए, लेकिन इस बार चुनौती देने के लिए रेणु कुशवाहा सामने आ खड़ी है। चुनौती है या नहीं ये उन्हीं से जानते हैं। क्या लग रहा है, चुनौती है नहीं? देखिए, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का जमीन है और समस्तीपुर की जनता जननायक कर्पूरी ठाकुर पे आदर्शों पे चलने वाला बिहार के नेता में मानता है किसी को, तो समस्तीपुर की जनता आदरणीय लालू प्रसाद को मानती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अधूरा सपना था उसे ही वही पूरा कर सकते हैं। उनके सपने को पूरा करने के लिए आपने उन्हीं के बेटे को हराया जी, तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार से जो लोग थे, फिर भी यहाँ की जनता ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे आस्था व्यक्त किया कि वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करने वाले नेता हैं। नीतीश जी से अब रूठ के रेणु कुशवाहा जी आपके सामने आ खड़ी हुई हैं, वो अब आपको चुनौती देंगे? देखिए, यहाँ पर चुनौती की कोई संभावना नज़र नहीं आती है, और नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है वो लोग भी पूरे लोग इस गठबंधन के साथ आ गए। अब उसी विकास के बारे में उसका पोल खोलने रेणु कुशवाहा जी आएंगी, तो आपको चुनौती नहीं लगता है कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उनके साथ वो मंत्रिमंडल में भी रही है, विभागों को देखा है, और फिर वही आके आपको चुनौती दे रही है? तो अब तो उन्हें बताना होगा कि जिनका वो विरोध करेंगी उसके साथ तक पिछले 10 साल से वो उसके साथ थी, तो अभी आकर वो जनता को क्या बोलेंगी कि क्या नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है, जबकि वो खुद खुले मंच से हर जगह बोलती कि नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं। बीजेपी हमेशा से शहरी वोटर को ज्यादा लुभाते रही है और शहरी क्षेत्रों में उसका वर्चस्व रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि रेणु कुशवाहा जैसी जो छवि है वो आ गई है बीजेपी की तरफ से आपके सामने? नहीं, देखिए, ये सही है कि शहरी क्षेत्र में कुछ आकर्षण बीजेपी का थोड़ा रहता है, लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया था उसकी लहर थी पूरे बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, और उसके बावजूद समस्तीपुर ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहर में भी जनता ने मुझे समर्थन किया। लेकिन आपके राह में रोड़ा बने हुए हैं, आप ही के अपनी पार्टी के जो बागी तेवर अपना के और आपके खिलाफत में खड़े हो गए। नहीं, जो लोग ये स्वतंत्रता सबको है, कोई एक आम जनता भी खड़ा हो सकता है चुनाव में। लोगों में आक्रोश भी है सिटिंग विधायक को लेकर, यानी आपको लेकर कि कुछ काम नहीं हुए हैं। जल जमाव की समस्या शहरी क्षेत्रों में लोगों को बहुत परेशान करती है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं विपक्ष में रहने के बावजूद जो लोग सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी जो 7 साल सत्ता में रही, जेडीयू भी, हाँ, या जेडीयू भी, किसी भी विधायक की तुलना में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2-3 गुना करने का काम किया। काम दिख कहाँ रहा? लोग तो समस्याओं से जूझ रहे हैं। पढ़ाई की सुविधा नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं, पेपर मिल बंद हो चुका, चीनी मिल नहीं खुला। नहीं, देखिए, चीनी मिल नहीं खुला। रेणु कुशवाहा यहाँ उद्योग मंत्री थी और इस जिला की प्रभारी मंत्री भी थी। जब उद्योग मंत्री यहाँ का प्रभारी मंत्री है, वो उद्योग में चीनी मिल नहीं खुलवा सकता है, उस पर समस्तीपुर की जनता क्या विश्वास करेगी? लेकिन सवाल ये है कि रेणु कुशवाहा को आप हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे? देखिए, यहाँ की जनता अपने स्थानीय लोग को पसंद करती है। जिस तरह से मैंने सुनिए, जिस तरह उनको बाहरी कह रहे हैं, वो यहाँ की बहू है, इस बात को कैसे भूल जा रहे हैं आप? यहाँ की जनता से पूछिए, कहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है समस्तीपुर जिला में? इस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यहाँ की जनता जानती भी नहीं है। रेणु कुशवाहा मंत्री रही हैं, नीतीश की बेहद करीबी रही हैं और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से आ गई हैं, उनके पास तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है, तब भी आप कह रहे हैं कि चुनौती नहीं?
नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं। हर नेता की तरह शाहीन साहब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि रेणु कुशवाहा को वो बाहरी मान रहे हैं और बोल रहे हैं कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी ने खुद मेरी राहें आसान कर दी है। लेकिन जो समीकरण बने हैं उस पर हमारी नजर लगातार है। समस्तीपुर के सिटिंग विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन की राह आसान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी से बगावत का सुर अपनाते हुए अवधेश कुमार उर्फ टिंकू ने यहाँ बगावत के सुर अख्तियार कर लिया है। उनका ये कहना है कि यादव कैंडिडेट को ही उम्मीदवार बनाया जाए, न कि किसी शाहीन को। क्या दलील थी आपकी और क्यों आपने पार्टी में बगावत का सुर अपनाया? यहाँ पे जो जनसंख्या के आधार पे वोटिंग होती है, हम लोग यादव समुदाय सबसे ऊपर आते हैं। विगत 1964 ईस्वी में 64 ईस्वी में जमुना मंडल जो यादव समुदाय से थे, उनके बाद आज तक समस्तीपुर 133 विधानसभा क्षेत्र से कोई भी यादव को टिकट नहीं दिया गया। जितने भी लोग आए गए, लेकिन वो आपके सिटिंग विधायक है और साथ ही साथ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को हराया। इस उपलब्धि को दरकिनार करते हुए आप फिर से ये मांग कर रहे थे कि यादव को दिया जाए टिकट। ये जो हार थी, ये हार एकदम बेतुकी हार थी। वहाँ पे शिवसेना का जो तीर धनुष जो सिंबल था, उन पे वोट जाने के कारण वो हार गए। आप निर्दलीय तौर पे लड़ रहे हैं, भूमिका क्या है आपकी, आधार क्या है? वेस वोट मेरा अपना, वेस वोट अपना समुदाय, और जो समुदाय में मैंने अलग समुदाय में जो काम किया वो मेरा। आपको लगता है कि सिर्फ यादव वोटर्स की वजह से आप जीत जाएंगे? ना, यादव वोटर नहीं, सब लोग देंगे साथ मेरा। तो आप किसको हराने निकले हैं, अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं उनको या किसी और? राष्ट्रीय पार्टी जितने लोग हैं सबको। तो जातीय कुलबंदी के आधार पे ये सामने आए हैं और इनका कहना है कि हम सबके रहनुमा हैं और खासकर यादव वोटर्स को प्रलोभन देने का काम करें, लुभाने का काम करें। लेकिन ये अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जनता की समस्याओं के बारे में कि आखिर वोटर्स किन समस्याओं से सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिस जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो किसी गांव की गली नहीं बल्कि समस्तीपुर शहर है। जो शहर कहें तो यहाँ के गांव के लोगों के मुंह पे तमाचे से कम नहीं होगा। उससे भी अजूबे की बात हम आपको ये दिखा दें कि ये पूर्व मंत्री सीता सिन्हा का घर है और उनके घर के आसपास में इस तरीके की जल जमाव की स्थिति। चुनाव का वक्त है, लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन ये स्थितियां जो है इससे वो दो चार नहीं होते हैं। इसको परे रख के ही वो जनता की समस्याओं को देखते हैं और क्या देखते हैं ये आपसे भी नहीं छुपी हुई है। ये एक मंत्री का, पूर्व मंत्री का घर है और यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है तो और इलाके की तो बात ही कुछ और। समस्याएं ही समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं गिनाऊं। सामने आप देख रहे हैं पिल्लू बह रहा है, मलमूत्र बह रहा है, सब भ्रांत महिलाएं इस पानी में मजबूरन जाती है। 4 साल से लगातार ये झेल रहे हैं। ये हर एक बरसात का सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेशन का निग्लिजेंस है, एमएलए का निग्लिजेंस है, कोई प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, पूरा मिस गवर्नेंस है। ये हर एक साल ऐसा, अभी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, जितनी लेडीज है वो किस प्रकार पर्व मनाएगी। क्या भैया कैसे वोट दोगे आप लोग? समस्या का तो समाधान वोट नहीं देंगे। पानी के जल जमाव के कारण दो जो है इस मोहल्लावासी जो है, इसमें से 2 आदमी को डेंगू हो गया है। हमारा सिर्फ एक ही रहेगा कि नोटा को वोट दिया। अभी तक जो भी आ रहे हैं पिछले 10 साल से यही स्थिति इस मोहल्ला की रह गई है। हम वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, हम लगातार 3 वर्ष। पार्षद को भी पावर नहीं है, वो क्या करता है? पावर यही है कि हम लोग चंदा चुटकी कर करके अभी पंपिंग सेट चला रहे हैं। प्रशासन को हम लिखते लिखते 3 साल से तबाह हैं। लगातार अभी 2 महीने से घर से निकलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं घर से बाजार नहीं जा पाती हैं और जितने भी ऑफिस करने वाले लोग हैं हाथ में जूता लेकर निकलते हैं और उनको सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि वोट नहीं करने वाले। हमने समझाया, लेकिन अब जब हुक्मरान सुन रहे हैं, जो विधायक है वो सुन रहे हैं, तो वो यहाँ की समस्या का समाधान करें।
समस्तीपुर के बीचों बीच रेलवे ट्रैक की वजह से यहाँ जाम की समस्या बहुत ही ज्यादा है। ये समस्या इतनी ज्यादा है, 10 सालों से यहाँ पे लंबित है रेलवे ओवरब्रिज, लेकिन जो भी विधायक निकलते हैं यहाँ से, सांसद निकलते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। लोगों के मन में इस जाम को लेकर बेहद आक्रोश है। जब भी चुनाव का समय आता है तो बोलते हैं कि चुनाव जीतते ही मैं ओवरब्रिज बनवाऊंगा। अभी तो कुछ नहीं जाम देख रहे हैं। कुछ देर के बाद आप देखिए यहाँ घंटों जाम रहता है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं एक आप लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इस बार बहुत जनता में आक्रोश है इस बात को लेके। हो सकता है मतलब स्थानीय विधायक जो पिछले बार भी कहे थे कि हम पुल बनवा के ही दम लेंगे, 5 वर्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि जन आक्रोश भर के उनके विरोध में मतदान हो। क्या करेंगे दादा इस बार आप लोग, क्योंकि पुल तो बना नहीं? बेटा बात ऐसा है कि ये चौक है, यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होता है। रोड जाम, एक्सीडेंट, यहाँ पर पेशेंट जो है इलाज के लिए चूंकि मुख्य मार्ग है, यहाँ पर प्रत्येक दिन 1-2 पेशेंट मर जाते हैं। रोज यहाँ एक्सीडेंट होता है, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज को देखने के लिए कोई नहीं है। यानी जाने वाले जितना बच्चा है स्कूल नहीं जा पाते हैं। यानी इस बार वोट पड़ेगा ब्रिज के नाम पर? ये निश्चित है। यहाँ जो अभी तक विधायक या जो भी MP हुए हैं, हम रामचंद्र पासवान भी यहाँ आकर के देखते हैं बराबर, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए। जो स्थानीय विधायक है वो भी कुछ नहीं किए। यहाँ जन आक्रोश है। इस बार सोच समझ के वोट हम लोग देंगे, क्योंकि जाम के कारण हम लोग को परीक्षा देने में भी कठिनाई होती है और मार्केट भी आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आते जाते रहते हैं और बगल में ये स्टेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, जिसकी वजह से ढाला बहुत ज़्यादा है। 24 घंटा में लगभग यहाँ 6 घंटा ढाला ही बंद रहता है। क्या करेंगे इस बार आप लोग वोट देने के वक्त? क्या वोट देंगे? सही चुनाव करेंगे, जो हम लोग के लिए अच्छा करेगा बस वही चुनाव करेंगे। इसके पहले भी नेता लोग यहाँ पे आए और आप लोगों को कहा कि यहाँ पे हम भाई जाम की समस्या से निजात दिलवा देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, बस वही जो बस उस टाइम जो बोल देते हैं वही करते हैं, उसका तो कुछ होता नहीं है। तो आप लोग इस बार सोचेंगे विचारेंगे? सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। नोटा का बटन दबाएंगे, न्यू कैंडिडेट, बस। लोगों को जाम से तो दिक्कत होती होगी? बहुत सारी दिक्कत होती है। आपको जाम से परेशानी होती है ना? हाँ, हम लोग को भी दिक्कत होती है। कितनी परेशानी होती है जाम को लेकर? बहुत दिक्कत होता है, कमाई मर जाता है जाम में फंसने के बाद। समस्तीपुर के रन में हमने आपको दिखाई कुछ समस्याएं भी और बदले समीकरण भी, रेणु कुशवाहा की दलीलें भी और जो सिटिंग विधायक हैं उनकी बातें भी। अगले दिन फिर किसी दिग्गज के क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।